बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 13 फरवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की दो बड़ी खबरें। इमरान खान साहब ने एक और मतलब के तीसरा खत आर्मी चीफ के नाम लिख दिया और दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने सबके सामने खड़े होकर सहाफ़ियों को कहा कि मुझे तो कोई खत मिला ही नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं कहा बल्कि यह भी कहा कि खत मिलता भी तो मैं पढ़ता ही ना। और इससे भी आगे चले गए, कहा कि अगर मिलता भी तो मैं वज़ीर आज़म को भेज देता, लेकिन मुझे तो ख़त मिला नहीं। और फिर आगे भी उन्होंने बहुत सारी तावीलें दी। इन दोनों चीज़ों के ऊपर तफसीली बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त हो क्या रहा है, इमरान खान क्या कर रहे हैं, आर्मी चीफ क्या कर रहे हैं, ओवरऑल सिनारियो क्या बिल्ड हो रहा है। और अर्दोगान पाकिस्तान में है, वहाँ पर बाजी मरियम ने एक दफ़ा फिर से वही कार्रवाई करने की कोशिश की है जो उन्होंने अमाराती सदर के साथ की थी, लेकिन अर्दोगान साहब ने हाथ झटक दिया। शायद वो प्रिपेयर होके आए थे, उन्हें पता था बाजी क्या करती हैं, हाथ झटक दिया और बाजी के लिए एक हजीमत हुई। एक नई शहजादी भी लॉन्च कर दी गई हैं। जी हाँ, अब दुरुस्त सुन रहे हैं। बाजी मरियम क्या कम थी कि अब एक नई शहजादी मैदान में आ गई हैं और ये दोनों हाथ पकड़ के सलाम लेती थी, वो ड्राइविंग सीट पर छलांग मार के बैठ गई हैं। अब आपको उसकी भी तफसील बताएंगे, लेकिन पहले आते हैं ये ख़तों के मामले में। तो लिखे जो ख़त तुझे, वो गाना आपको याद आ रहा होगा आर्मी चीफ के बयान के बाद। लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से एक और उन्होंने यॉर्कर मारी है और एक तीसरा ख़त जो है उन्होंने तहरीर कर दिया है। अब वो जो तीसरा ख़त है उसके मंदरजात बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो कुछ आर्मी चीफ ने कहा। आर्मी चीफ आज उसी लंच पे थे। लंच जो आपको हमने बताया था कि बाजी मरियम ने सुबह के वक्त जो खातून अव्वल है उनको पाकिस्तान की खातून अव्वल के तौर पर बाजी मरियम ने उनके साथ वक्त गुजारना था और सुबह सरीना में, उसके बाद वहाँ से वो निकली। तो हमने आपको उसी व्लॉग में बता दिया था कि दोपहर के अशाइये में उन्होंने होना था और फिर अशाइया कह दिया, दोपहर के ज़ुहराने में उन्होंने होना था और फिर रात के अशाइये में डिनर पर उन्होंने सदर हाउस के अंदर भी बाजी मरियम ने होना था। तो तीनों जगहों पर उन्होंने सदर अर्दगान के इर्द गिर्द रहना था और उन्हें वो एक तस्वीर चाहिए थी, आपको पता है बाजी मरियम को, जो उन्हें अमाराती सदर के साथ मिली। बहरहाल वहाँ पर आर्मी चीफ भी मौजूद थे। ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो ज़ुहराना हुआ, जो लंच हुआ वहाँ पर, और सहाफ़ियों ने उनसे सवाल पूछ बैठे कि आपको क्या इमरान खान साहब का ख़त मौसूल हो गया है। उसके ऊपर आर्मी चीफ ने यह कहा कि मुझे तो ख़त मिला ही नहीं, और अगर ख़त मिलता तो वज़ीर आज़म को भेज देता, मैं तो ख़त पढ़ता ही ना। यहाँ तक नहीं रुके, बल्कि आगे भी उन्होंने कहा कि ख़त वाली जो बातें हैं और जो ख़त वाली स्ट्रेटजी है ये एक साजिश है। माशाल्लाह, उन्होंने यहाँ नहीं रुके बल्कि आगे कहा कि ख़तों की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क दुरुस्त समत जा रहा है, मुल्क आगे बढ़ रहा है और हमारी तवज्जो उसकी तरफ है। और फिर आगे जो उनकी बातें हैं, इंतशारी टोला और फ़लाँ चीज़ें, उन्होंने वो भी वहाँ पर बयान की। अब अगर इस सारी एपिसोड को गौर से देखें तो आपको याद आएगा कि जब एक ख़त साइफर जो कि सीक्रेटली वहाँ से लिखा गया था, और लिखा गया था बनाम आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल बाजवा, और उनके नाम जो ख़त था वो ये था कि आप अगर इमरान खान को हटा देते हैं जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर हैं तो फिर आपको बख्श देंगे, अमेरिका बहादुर आपको बख्श देगा। साइफर की जो कहानी है, अगर आप इमरान खान को नहीं हटाएंगे वज़ीर आज़म से तो फिर आपको सख्त सज़ा मिलेगी पाकिस्तान को। उस एक ख़त के ऊपर क्या क्या तावीलें हमारी फ़ौजी क़यादत को नहीं देनी पड़ी। पहले कहा कि ये साजिश नहीं है, मुदाखलत है। हालांकि मुदाखलत बाद में होती है, साजिश पहले होती है, लेकिन नई 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 तावीलें, बेहंगम किस्म की बातें। और ख़ुद हालांकि नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी थी उसमें बैठ के आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट, सब ने माना कि ये जो कुछ साइफर में हुआ ये गलत हुआ था। बाद में साइफर से बिल्कुल ही इनकार कर दिया कि वो है ही नहीं। फिर अदालत में जाके कहा कि वो बहुत सेंसिटिव डॉक्यूमेंट था, वो है, उससे अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए। मतलब कि हर काम इन्होंने, हर पैंतरा इन्होंने बदल के देखा उसमें। वो भी एक ख़त था जो इनके नाम भी नहीं था लेकिन इन्हें मिल गया, और इन्होंने फिर ख़रीदो फ़रोख्त करवा के इमरान खान की हुकूमत गिरवाई, उस ख़त पर मुकम्मल अमल किया, हालांकि वो ख़त इनके नाम नहीं था। अब ये जो इमरान खान ने ख़त लिखे हैं, दो पहले और तीसरा आज आपको बताएंगे, ये ख़त तो उन्होंने ओपन ख़त लिखे हैं, खुले ख़त लिखे हैं।
ये ख़त किसी एड्रेस पे किसी डाकिये ने तो लेकर आने नहीं थे कि वो आर्मी चीफ साहब को मिला नहीं, लेकिन आर्मी चीफ साहब ने ना सिर्फ ख़त मिलने को इनकार किया बल्कि कहा कि मिलता तो मैं पढ़ता भी ना। पढ़ना तो आर्मी चीफ साहब आपको पढ़ना है, बल्कि इमरान खान ने आप समेत सबको पढ़ने डाला हुआ है, क्योंकि अगर आपने ख़त ना पढ़ा होता तो आप ये जवाब ना देते। ख़त तो आपने पढ़ लिया है और बल्कि आपके इर्द गिर्द के भी तमाम लोगों ने पढ़ लिया है और उस पर आपने अपने टाउट्स भी छोड़े मीडिया में उसको हैंडल करने के लिए, लेकिन वो बयानिया आपसे हैंडल नहीं हो रहा। मसलन अभी आपको बताते हैं कि अब बहुत सारे लोग जो हैं वो उस ख़त के बारे में बात क्या करते हैं, लेकिन पहले ये डायसेक्शन थोड़ी सी मुकम्मल कर लें कि जो आर्मी चीफ साहब ने कहा कि अगर मुझे ख़त मिलता तो मैं पढ़ता ना और उसको वज़ीर आज़म को भेज देता, जिनको इन्होंने अर्दली रखा हुआ है। और आपके सामने हमने तस्वीर में आपको दिखा दिया कि बेचारे को कैसे गुट में लगाया हुआ है, मतलब कि वो साइड पे खड़े हैं और ख़ुद ये चौड़े होकर, पंजाबी में लफ्ज़ कहते हैं निसर के, ये सदर अर्दगान के साथ खड़े हैं और तस्वीर आ रही है और उसमें वो बेचारे अर्दली भी इतना दूर नहीं खड़ा होता, वो भी थोड़ा करीब होता है, उसका भी कॉन्फिडेंस लेवल आपके साथ रह के इम्प्रूव हो चुका होता है क्योंकि वो आपको जान चुका होता है। ये बेचारा तो इतना डरता है कि वो डरते हुए कनखियों से आपको देख रहा है कि कहीं आप माइंड तो नहीं कर रहे मेरा तस्वीर के फ्रेम में होना भी। तो बहरहाल वहाँ पर आर्मी चीफ साहब का ये सब कुछ जो कहना है कि मुझे ख़त मिलता तो मैं ना पढ़ता, उससे ये बात तो वाज़ेह है कि वो एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर कार फरमा है जो अज़मा बुखारी साहबा ने कही थी, हाफिज़ जी तुन के रखो। तो मतलब ये है कि वहाँ से यही स्ट्रेटजी है कि तुन के रखना है। इमरान खान एक स्टेट्समैन है, उन्होंने बार बार आर्मी चीफ को और जो इस वक्त आला फौजी की आदत है, जो ऊपर टॉप के 4-5 जनरल्स हैं, उन्हें एक फिर से मौका दिया और पूरी फ़ौज को अपने ख़त में मुखातिब किया कि ये जो खलीज बढ़ रही है फ़ौज के और आवाम के दरमियान, और ये राय अगर आपको ये इसमें कोई किसी के अंडरस्टैंडिंग में कोई खलल है कि ये खलीज बढ़ रही है कि नहीं, तो कोई ओपन सर्वे करवा लें, आपको समझ आ जाएगी। तो इमरान खान ने तो उस खलीज के लिए परवाह की है और ये एक ओपन मौका दिया है कि अपने आप को बाज कर लें, ये जो सब कुछ हो रहा है ये दुरुस्त नहीं हो रहा। तो आर्मी चीफ का जवाब तो आपने सुन लिया, वो तो मैं ना मानूं की रट है, वो तो कह रहे हैं कि मैंने यही करना है जो मैं कर रहा हूं। और जाहिर है जितना कुछ उन्होंने कर दिया, 26वीं आईनी तरमीम, 26 नवंबर, 9 मई और उसके बाद अदालतों के ऊपर पूरा कब्जा। हमने पिछले व्लॉग में बताया कि जस्टिस डोगर को अब कायम मकाम चीफ जस्टिस बना लिया, केपी में भी कब्जा कर लिया, लाहौर में पहले से कब्जा है, कराची में भी कब्जा कर लिया, तमाम अदालतों के ऊपर मुकम्मल कब्जा जो है वो जमा लिया। अब कहते हैं ख़त मिला नहीं, मिलता भी तो पढ़ते ना, मिलता तो अर्दली को भेज देते, मुल्क तरक्की कर रहा है। तो ये सब कुछ मैं ना मानूं की रट है और ये जाहिर है फौजी क़यादत जो है उसको सबको बैठ के सोचना पड़ेगा कि इन जवाबों के साथ तो मुल्क आगे नहीं चलना। बहरहाल इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने एक और नया ख़त आज लिख दिया है। जो उन्होंने नया ख़त लिखा है वो तबाहकुन है झूठ के लिए, वो तबाहकुन है टाउट्स के लिए, क्योंकि उसमें उन्होंने तबाही करके रख दी है तमाम झूठ की। एक तो पहला पॉइंट उन्होंने DGISPR को ये पैगाम दिया है कि आप इतना झूठ ना बोला करें, सीधा वाजे बगैर मिन्सिंग हिज वर्ड्स उन्होंने सीधा कहा कि जो DGISPR आकर टेलीविज़न पर कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने कहा ये आप पाकिस्तानियों की जहानत की तौहीन करते हैं। आप ये समझते हैं कि पाकिस्तानी बेवकूफ़ हैं, आप समझते हैं कि आप ये झूठ बोल के गलत बयानी करके पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो एक तो उन्होंने DGISPR को कहा कि ये जब आप गलत बयानी करते हैं टेलीविज़न पर आकर कि हमारी आपका सियासत से कोई लेना देना नहीं, तो अवाम के अंदर जो खलीज है वो और बढ़ती है, मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ती है, आप इदारे की और ज़्यादा तौहीन करते हैं। तो गलत बयानी करना एक तो फौरी तौर पर बंद कर दें, ये इमरान खान साहब ने पहला मशवरा दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि ये मैं अपने लिए कोई NRO नहीं मांग रहा, ना मैं अपनी पार्टी के लिए मांग रहा हूँ, ना अपने लिए मांग रहा हूँ, मैं आपसे कोई कंसेशन नहीं मांग रहा कि मुझे जेल से निकाल दें, मेरे साथ ये कर दें, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि जो मेरी फ़ौज का नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैं इस मुल्क का साबिक़ वज़ीर आज़म हूँ और अभी भी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हूँ, मुझे अपने मुल्क की और अपनी फ़ौज की जो है वो फ़िक्र है और उस फ़िक्र में मैं कहता हूँ कि ये जो खलीज बढ़ रही है इससे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। और खलीज ज़ाहिर है ये जो DGISPR आके गलत बयानी करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो जमहूरियत का आपने ख़ात्मा कर दिया है, जो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने 5 नकात, असल में 5 से 6 नकात इमरान खान साहब ने इस ख़त के अंदर हाईलाइट किए हैं। एक तो उन्होंने इंतखाबी धांधली का बताया है कि किस तरीके से आपने इंतखाब लूटा है, और उन्होंने कहा बच्चा बच्चा जानता है कि इसके पीछे आर्मी चीफ है, और उन्होंने कहा कि बच्चा बच्चा जानता है
कि किस तरीके से पहले जनरल एहतशाम ज़मीर और दूसरे तमाम जनरल बताया करते थे कि ये नून लीग की और पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है ये सब की सब चोर है, और उन्होंने वो सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए। इनको सज़ा होने लगी। हमारे दौर में तो कोई मुकदमा नहीं बना, सवाए शहबाज शरीफ का एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, वो भी जनरल बाजवा ने ख़त्म करवा दिया। तो ये केसेस सब पहले के बने हुए थे। अब आपने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग को ड्राई क्लीन करके आपने उनको दोबारा इक़्तिदार में अवाम के ऊपर कब्जा करवा दिया है। तो उसके ऊपर इमरान खान ने कहा कि एक तो ये जुल्म आपने किया, इलेक्शन लूटा, 1100 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी करने वालों को दोबारा इक़्तिदार में बिठा दिया, और फिर उन्होंने कहा कि जिनके बारे में आप खुद हमें बताते रहे फौज का इदारा कि ये लोग चोर हैं, उन्हीं को अब आपने ड्राई क्लीन करके पेश कर दिया। उसके साथ उन्होंने कहा कि जमहूरियत का आपने खात्मा कर दिया, जाहिर है फॉर्म 47 और इलेक्शन लूट लिया। फिर उन्होंने कहा कि आपने अदलिया की तबाही कर दी, वो भी सारी उन्होंने बातें बताई। फिर उन्होंने कहा गलत तरजीहात हैं आपकी टोटल जो तरजीहात हैं चीज़ों को हैंडल करने की वही गलत हैं। हुनरमंद पाकिस्तानी पाकिस्तान से भाग रहे हैं, कोई कश्तियों में डूब के मर रहा है, कोई बाहर जा रहा है, मुल्क के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लोगों में बेरोज़गारी हो रही है, बेचैनी है, और फस्तायत का बाज़ार गर्म है, और पीटीआई के 20,000 से ज़्यादा वर्कर्स को गिरफ्तार करके अजियतों में से गुजारा जा रहा है। और उन्होंने कहा कि ये तमाम चीज़ें करने के बाद अदालत में आपने पॉकेट जजेस जो हैं वो भर दिए हैं, और अब आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ से फ़ैसले लेना चाहते हैं। तो ये तीसरा ख़त है जिसमें एक तो उन्होंने आड़े हाथों लिया है गलत बयानी करने पर डीजी ISPR को, और फिर आर्मी चीफ को वाजे किया है कि जब आप ये कहते हैं कि सियासत में हमारा कोई लेना देना नहीं, तो बेसिकली डीजी ISPR कौम की तौहीन करते हैं। पाकिस्तानी कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आप उनको ये बात कहें और वो मान जाए। तो ये तो हो गई जी पहली बात, जो दोनों चीज़ें थी कि तीसरा ख़त इमरान खान का और आर्मी चीफ का जवाब। अब अगली चीज़ जो है, कर्नल हाशिम डोगर, हमारी जो पंजाब की गवर्नमेंट थी उसमें ये वज़ीर दाखिला भी रहे, नकम्मे वज़ीर दाखिला रहे, ये कुछ डिलीवर ना कर सके अनफॉर्चुनेटली। मेरा ख्याल है खांसी इनको ज़्यादा रहती है, सिरप ज़्यादा पीते, हाथ कांपते रहते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा, लेकिन ये उस वजह से डिलीवर ना कर सके। लेकिन काफ़ी क्लोज़ इनका रिलेशनशिप बताया जाता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ है। जब ये कर्नल थे तो शायद आर्मी चीफ इनके जूनियर थे या सीनियर थे, ये मुझे एग्जैक्टली, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो आर्मी चीफ इनके जूनियर थे, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि इनका आर्मी में होते हुए बहुत ही क्लोज़ उनके साथ कनेक्शन था। लेकिन इंटरेस्टिंगली इनको भी फॉर्म 47, 45 हरा दिया गया। हालांकि इनके लिए भी फॉर्म 47 जारी किया जा सकता था, लेकिन इनके लिए फॉर्म 47 जारी नहीं किया गया। उस पर आज उन्होंने एक ट्वीट दागा है और उन्होंने कहा कि हालिया तारीख में मुल्क को जितना नुकसान जनरल नदीम अंजम साबिक डीजी ISI ने पहुंचाया वो किसी ने भी नहीं पहुंचाया। उन्होंने साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान उन्होंने पहुंचाया। अब जो कर्नल हाशिम डोगर है ये इस चीज़ के क्लेमेंट हैं कि इनकी बहुत करीबी दोस्ती है जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ, और ये वाकई हमारे लिए भी हैरानी की बात है कि अगर इनकी इतनी करीबी उनके साथ बातचीत थी तो फिर इनके लिए फॉर्म 47 जारी क्यों ना हुआ जब सारों के लिए हो गया। ये तो एक MPA का इलेक्शन लड़ रहे थे तो मसला ही कोई नहीं था इनके लिए, तो फॉर्म 47 इनका जारी करना। तो मेरा ख्याल है शायद वो फिर डीजी ISI ने ना जारी किया हो, हमआंगी ना हो डीजी ISI की और आर्मी चीफ की इस पर, या फिर कई लोगों के साथ तल्लुकात, लोग कहते हैं कि हमारा बड़ा तल्लुक है लेकिन जिसके साथ लोग क्लेम करते हैं उसके साथ तल्लुक नहीं होता, तो वो इग्नोर करता है। तो लगता है शायद यहाँ पर आर्मी चीफ साहब जो हैं वो इग्नोर कर गए और साहब हार गए, लेकिन अब वो आग निकाल रहे हैं अपनी पुरानी अंदर से, और वो अब देखते हैं कि आगे बनेगा क्या। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो क्विकली आपके सामने देंगे। मरियम नवाज साहबा ने आज एक तो बड़ी दुश्वार गुजार किस्म की उन्होंने अंग्रेज़ी बोली है, और वो अंग्रेज़ी जो है बड़ी मुश्किल बनी उसके लिए, बेचारी ट्रांसलेटर के लिए, उसे ट्रांसलेट करने में लफ्ज़ अपने बार बार तब्दील कर रही थी, झूठ बोल रही थी कि वालिद साहब बीमार हैं, और हालांकि वो बीमार बिल्कुल नहीं है। किसी के घर खाने पे गए हुए थे शाम में, नवाज शरीफ साहब आज ही शाम में जब ये यहाँ पर थे तो वो किसी के घर खाने पे मनोरंजन कर रहे थे, हम नाम चले नहीं बताते जिनकी तरफ वो खाने पे गए हुए थे, और वहाँ उन्होंने ठीक ठाक ठुकवां किस्म का जो है वो खाना तनावल फरमाया, और बेटी जो है वो अर्दगान साहब के सामने झूठ बोल रही है कि मेरे वालिद जो हैं वो अनवेल थे, जो है वो उनकी सेहत ख़राब थी तो इसलिए नहीं आ सके। बहरहाल दुश्वार अंग्रेज़ी बोली, जिसने ट्रांसलेट किया उसके लिए भी मसला बना। उसके साथ साथ एक और हरकत की, वो बाद में आपको बताएंगे, पहले ये ज़रा दुश्वार अंग्रेज़ी सुन लें।
I was with her this morning. We were together. My father sent special salam for him, and he said that he wanted to be here, but he's unwell. He's not well. Many greetings from me as well. Thank you. Thank you. बेफिक्र हो जाइएगा ना He sent his love and his salam. I explained it to you earlier. Now she's coming up. ये आपने सुन लिया। अच्छा, अब ये काम करते करते बाजी ने वही हरकत दोबारा अर्दोगान साहब के साथ की जो हम आपको स्क्रीन पर अब दिखा रहे हैं, और वो हरकत है दो दो हाथ जो बाजी करती हैं। वो एक तो मुहावरा है ना कि आपके साथ आ जाएं फिर दो दो हाथ हो जाएं, तो बाजी बाकायदा दो दो हाथ करती हैं, मतलब जो मसाफा है उसको दोनों हाथों से मसाफा करती हैं, जो ना वेस्टर्न कल्चर में है ना हमारे कल्चर में। हमारे कल्चर में तो चलें काफ़ी, हमारा कल्चर वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा कंजर्वेटिव समझा जाता है, और लेकिन इवन वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू में भी ख़वातीन जो हाथ मिलाती हैं वो एक हाथ से हाथ मिलाती हैं, ये दो दो हाथ जो हैं ये नहीं होते। बहरहाल बाजी का कोई अपना होगा इसके अंदर जो भी मंतक होगी। पिछली दफ़ा जब यूएई के सदर आए थे तो अमाराती सदर के साथ इन्होंने ऐसे ही दोनों हाथों से हाथ मिलाया था। उसके बाद उन तस्वीर के ऊपर फिर आपको पता है जो कुछ हुआ था। अब उन्होंने वही काम अर्दोगान साहब के साथ किया। जैसे ही इन्होंने अपना दूसरा हाथ उनके हाथ पे रखा, आप वीडियो देखें तो उन्होंने अपना हाथ खींचने की कोशिश की या झटका, तो फ़ौरन बाजी मरियम ने अपना हाथ खींच लिया। उनको समझ आ गई कि ये चीज़ पसंद नहीं कर रहे। तो उनकी साथ बेगम भी खड़ी थी जो वहाँ मौजूद थे। मौके पर उन्होंने बताया कि उन्होंने भी इस पर नागवारी का इजहार किया। बहरहाल फिर बाजी मरियम ने एक ही हाथ रखा। पीछे से चचा जो थे, अगर आप वीडियो देखेंगे तो वो धक्का लगा रहे हैं बाकायदा। वो पता नहीं क्यों धक्का लगा रहे हैं, मतलब वो बाजी को खड़े होकर सही तरह से बात क्यों नहीं करने दे रहे। आप अगर देखें तो उन्होंने बाजी को पीछे हाथ रखा हुआ और उससे धक्का लगा रहे हैं चचा। आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो क्या करना चाह रहे हैं धक्का लगा के। तो ये हो गई सिचुएशन बाजी की, और जो उन्होंने दो दो हाथ करने की कोशिश की और उन दो दो हाथ से अर्दोगान साहब ने अपने आप को बचाया। लेकिन एक बड़ी और इंटरेस्टिंग खबर है आज की। वो खबर है कि बाजी मरियम तो थी वो काफ़ी नहीं थी शायद, अब एक और शहजादी लॉन्च कर दी गई है। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं। अब आसिफा भुट्टो जरदारी साहबा, उन्होंने गाड़ी चलाई है अर्दोगान साहब की, और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बड़ा फ़ख्र लिया है कि मैंने अर्दोगान साहब की गाड़ी चलाई। अच्छा, अब ना ये वेस्टर्न कल्चर में भी जो ख़वातीन हैं उनको बड़े एहतराम के साथ खुद दरवाज़ा खोल के बिठाया जाता है, और हमारे कल्चर में तो मैंने पहले ही बात बता दिया कि ख़वातीन का एहतराम और भी ज़्यादा है। तो हमारे कल्चर में भी ये कॉमन नहीं है कि ख़वातीन जो है वो आपकी गाड़ी चलाएं। मर्द हजरात ये काम करते हैं। ख़वातीन को तो बल्कि पिछली सीट भी जो मोतबर सीट होती है उसके ऊपर बैठाया जाता है, और दरवाज़ा खोल के खुद बैठाया जाता है। वो बेटी हो, बीवी हो, माँ हो, जिस भी रिश्ते में हो, ख़वातीन का एहतराम। लेकिन इवन मैं बता रहा हूँ वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा नहीं है। ख़वातीन ऐसे काम नहीं करती। जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी महफिल में आए मर्द उठ के खड़े हो जाते हैं, ख़वातीन अपनी सीट पर, वेस्ट की बात बता रहा हूँ, बैठी रहती हैं। तो वहाँ भी औरतों का एहतराम जो है वो मलूज़ खातिर रखा जाता है। और यहाँ पर तो ये सब हमें दिन रात बताते हैं कि आप लोग बदतमीज़ हैं, आप लोगों को ख़वातीन के भी एहतराम का पता नहीं। लेकिन यहाँ देखें कि ये खुद क्या कर रहे हैं। एक तरफ दो दो हाथों से मुसाफे हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो जो हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। और अगर आप ये ज़ाती हैसियत में अपने घर में करें ना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपकी जो भी आपका नुक्ता नज़र है, ये आपकी आज़ादी के बिल्कुल हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आप जब मेंबर कौमी असम्बली बन के, या फर्स्ट लेडी बन के, या आप सदर की बेटी बन के, या आप चीफ मिनिस्टर बन के आप जब रिप्रेजेंट करते हैं तो आप मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हमारा हक है कि हम आप पे तनकीद करें। तो अब सदर साहब जो हैं उनकी बेटी ने गाड़ी चला डाली है। हालांकि मैंने आपको पहले बताया कि ये मायूब है हमारे कल्चर के हिसाब से, बेटियां तो गाड़ियां नहीं चलाती। यही काम अब बिलावल जरदारी साहब से करवा लें अगर आपने करना है। सदर साहब खुद कर लेते, माशाल्लाह, कौन सा उनसे गाड़ी नहीं चलनी, बेटी को पीछे बैठा लेते। लेकिन इनको खुद सूट करता हो तो बेटी गाड़ी भी चलाएगी, फिर औरत का एहतराम तकरीम कुछ नहीं। हम ज़रा सी तनकीद कर दें तो औरत कार्ड निकल आता है, औरत तकरीम। अब ये क्या ये अच्छा लगता है कि सदर की जो बेटी हैं वो खुद गाड़ी चला रही हैं?
ये किसी सूरत ना वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से ये काबिल कबूल चीज़ है ना ईस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन क्योंकि हमारी जो अशराफिया है उसको इक़्तिदार के मज़े जो हैं वो अब उन्होंने अपनी अगली नस्ल में ट्रांसफ़र करने हैं, तो भले बेटी हो बेटा हो, वही नवाज शरीफ जो दूसरों की बेटियों को और दूसरों की बहनों को, दूसरों की माओं को नाचने वाली और पता नहीं क्या कुछ कहते थे, और औरतों के बारे में, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बारे में उनका रवैया क्या था। अब उन्होंने अपनी बेटी को जब सियासत में लॉन्च किया है तो तब सब ठीक है, अब उनकी बेटी जो भी करें वो सब ठीक है, लेकिन जब दूसरे की बेटी हो तो बिल्कुल जो रवैया है वो मुख्तलिफ है। तो ये जो एक नया ड्रामा शुरू किया गया है कि अब बेटियां गाड़ी चलाएंगी, ये खैर बड़ा ही मैं ये कहूँगा कि मायूब सी हरकत है। और भी खबरें थी कुछ, तुलसी गैबर्ड अमेरिका की नई इंटेलिजेंस डायरेक्टर बनी है, नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इस पर हमने बात करनी है। और रिचर्ड ग्रैनल के बारे में पाकिस्तान की असम्बली के अंदर बातचीत हुई है, उस पर भी बात करनी है। IMF की एक बड़ी शर्त है जो हुकूमत को पूरी करनी पड़नी है, लेकिन हुकूमत के गले में छिपकली की तरह वो फंसी हुई है शर्त, उस पर भी बात करनी है। सुबह के व्लॉग में करेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।